हमने लाहौल के बारे में एक बात बहुत सुनी थी कि यह हिमालय की सबसे आइसोलेटेड वैलीज में से एक है। एक ऐसी जगह जो सालों तक दुनिया से अलग रहती थी, लेकिन अटल टनल से बाहर निकलते ही हमें एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि जिस लाहौल को हम देखने आए थे शायद वो पहले ही बदल चुका था। और तब एक सवाल दिमाग में आता है, क्या हम लाहौल को डिस्कवर कर रहे हैं या सिर्फ उसके बदलाव को देख रहे हैं? दिल्ली से निकलते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी कि दूर पहाड़ों के बीच एक वैली, जहां पहुंचना कभी भी आसान नहीं था। जहां रोहतांग पास ही दुनिया से कनेक्शन था। और हर साल कई महीनों तक यह पूरा इलाका अलग हो जाता था, लेकिन आज यह सफर पहले जैसा नहीं रहा, और शायद लाहौल भी नहीं। कभी किसी जमाने में लाहौल तक पहुंचना खुद में एक चैलेंज हुआ करता था। मौसम डिसाइड करता था कि कब जाना है और कब रुक जाना है। रोहतांग खुला तो कनेक्शन चालू, रोहतांग बंद हुआ तो इंतजार। इसी आइसोलेशन ने लाहौल को अलग बनाया, और हम सोच रहे थे शायद इसी वजह से यह जगह आज भी वैसी ही होगी। लेकिन सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमें कुछ और ही नजर आने लगा। सिसु पहुंचते ही एक चीज जो सबसे पहले नजर आई वो थी मूवमेंट। लोग, गाड़ियां, नए कैफेज, नए रुकने के पॉइंट्स। लोग गरम गरम मैगी खा रहे हैं खोपचों में। दीपा ने भी वहां पर चाय का ऑर्डर कर दिया है। अब आप जैसे देख रहे हैं चारों तरफ ये जो पार्किंग है, ये उतनी खूबसूरत लग नहीं रही है। चारों तरफ आपको ये टूरिस्ट व्हीकल सब यही नजर आएंगे। पर असली मजा पहाड़ों में वहां आता है जहां कम भीड़ हो, कम शोर शराबा हो, कोई हॉर्न ना बजा रहा हो जैसे वो बजा रहे हैं, पी पी पौ पौ। ये वो तस्वीर नहीं थी जो हम लेकर आए थे, और यहां हमें पहली बार लगा कि अटल टनल ने सिर्फ सफर आसान नहीं किया, उसने पूरी वैली की रिदम ही बदल दी। जहां से पहले लोग गुजरा करते थे अब रुकने लगे हैं, और जब लोग रुकने लगते हैं तो जगहें भी बदलने लगती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत है? फिर हम पहुंचे टांडी, जहां चंद्रा और भागा मिलकर चनाब रिवर बनाती है। पहली नजर में तो ये बस दो नदियों का संगम लगता है, लेकिन यहां खड़े होकर हमें एक और बात समझ आई। शायद ये सिर्फ लाहौल की कहानी नहीं है, शायद ये हर उस जगह की कहानी है जहां रास्ते पहुंचने वाले हैं। और फिर सवाल और बड़ा हो गया, जो लाहौल के साथ हुआ क्या वो कहीं और भी होने वाला है? और फिर आता है दारचा। यहां से सफर दो हिस्सों में बंट जाता है, एक रास्ता
जिसे दुनिया पहले से जानती है, और दूसरा जो अभी भी कुछ हद तक दूर ही है। यहां खड़े होकर फ्यूचर का एक ग्लिम्स मिलता है, क्योंकि यहां से आगे कहानी सिर्फ लाहौल की नहीं रहती। और इस दारचा टॉप पे आने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको लेह लद्दाख जाना है तो किस डायरेक्शन से जाना है। लेह लद्दाख जाने के दो रास्ते हैं। एक है वो उधर बारलाचला होते हुए, सरचू होते हुए, और एक है इधर शिंकुला और पदम होते हुए। तो भाई ये था दीपक ताल, बारलाचला पास के रास्ते में आता है। लिफ्ट नीचे होया ही है, कुछ पत्थर फेंक के पानी को ऊपर ले आई है। नहा के नहाना मना है यहाँ पे। होली डिप लेकर आए। अच्छा, बारलाचला सदियों से सफर का एक ऐसा हिस्सा रहा है जहां से लद्दाख, स्पीति और ज़ंस्कार के रास्ते निकलते हैं। ठंडी हवाओं में कुछ तो सवाल, और इनमें एक चीज कॉमन थी, मौसम हमेशा फाइनल डिसीजन लेता था। रास्तों ने बदला तेरा हाल, रास्ते थे पर उनकी स्पीड नेचर डिसाइड करता था। पर आज वो इक्वेशन धीरे धीरे बदल रही है। सन्नाटा बैठा पहाड़ों पे, हवा भी धीरे चलती है। ठीक मेरे पीछे है सूरजताल, जहां से बागा रिवर ओरिजिनेट होती है। दिस इज द प्लेस, दिस इज सूरजताल। पूरा जमा हुआ है, पीछे आप पूरा देखो, पूरा का पूरा जमा हुआ है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पिघल रहा है। जितना पानी पिघला है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, बाकी सारी आइस वाइट। और उसके बैकड्रॉप में एक खूबसूरत सा पहाड़ जो फुल वाइट आइस से कवर्ड है। ठंडी हवा है, एक्सट्रीमली ठंडी हवा। नीचे दारचा तक नहीं लग रही थी इतनी ठंडी हवा। इवन वहाँ पे उतर के हम खेले भी हैं, वहाँ पे भी नहीं लग रही थी। यहाँ पे बहुत ठंडी फ्रीजिंग कोल्ड हवा है, एंड ऑब्वियसली बात है स्नो हर जगह। और यहाँ से सूरजताल को देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप मेरे पीछे बारलाचला पास को देख सकते हैं। ये नज़ारे क्या कैप्चर हुआ है। सारे फोन पे जो है, जैकेट पे स्नोफॉल गिर रही है, मुंह पे भी दिख रही होगी, चश्मे में भी हो रही होगी। अब तो दीपा की जान भी चली जाए ना, ऐसा नजारा हमने देख लिया है कि कोई कम नहीं होगा। हल्की हल्की तो स्नोफॉल अभी भी हो रही है प्रिंस। हाँ, हल्की पर बहुत हल्की है, बहुत हल्की है। जस्ट वंडरफुल।
पहुंचे शिंकुला, एक ऐसी जगह जो आज भी उतनी ही रिमोट महसूस होती है जितनी वो एक्चुअली है, जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं। लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां एक टनल बन रही है और जब वो कंप्लीट होगी ये रास्ता भी साल भर खुला रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अटल टनल के बाद लाहौल बदला। और तब हमें एहसास हुआ कि शायद हम सिर्फ लाहौल का प्रेजेंट नहीं देख रहे, हम संस्कार का फ्यूचर भी देख रहे हैं। जब हम यहां आए थे तो हमें लगा था कि हम एक आइसोलेटेड हिमालयन वैली देखने जा रहे हैं, लेकिन सफर के एंड तक हमें लगा कि हम एक ट्रांजिशन देख रहे हैं, एक पुरानी दुनिया और एक नई दुनिया के बीच का पल। बदलाव रुकेगा नहीं, रास्ते बनते रहेंगे, सफर आसान होते रहेंगे, लेकिन सवाल शायद हमेशा वही रहेगा, जब हम किसी जगह तक पहुंचते हैं क्या हम उसे डिस्कवर करते हैं या उसके बदलाव का हिस्सा बन जाते हैं? और शायद इसका जवाब लाहौल में नहीं, हम सब में छुपा है। क्या हम उस जगह को देख रहे हैं या उसके बदलने के बाद वाला वर्जन?